तुम्हारा ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स हो, ठीक है। यस सर। पहले वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो कितने का, 4 साइड। अब एक और 4 साइड तो कैसी भी हो सकते हैं, ऐसी भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अलग होगी, ऐसे भी बन सके, इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी, और जो भी फिगर 4 साइड की होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड का। अगर क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया ये, हाँ बैठ जाए ढंग से, हाँ आधा घंटा तो लगेगा, आराम से बैठ जाओ। अगर क्वाड्रिलेटरल हमने ऐसा बनाया, बेटा आप भी बैठ जाओ, पंखे में बैठ जाओ, अंदर जाओ। अगर क्वाड्रिलेटरल इस तरीके का बनाया तो इसमें देखो क्या चीज है, 4 तो है एंगल, 4 एंगल्स, ठीक है भैया, 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स। डायगोनल्स इस वाले कोने को यहाँ से मिला के बनता है डायगोनल, ये वाला है। अच्छा तुमने टीवी देखा, टीवी क्या बोलते हैं वैसे, 32 इंच है ना, या 42 इंच, तो वो ऐसे नहीं नापा जाता, इसका डायगोनल है 32 इंच। अगर आप कभी टीवी खरीदने जाओगे तो आप कहोगे कि 32 इंचेस का टीवी दे दो, जिसकी स्क्रीन कितनी बड़ी हो, 32 इंचेस की। तो 32 इंच ऐसे नहीं मापता, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो 32 इंच, ठीक है। तो डायगोनल बोलते हैं, कॉर्नर से कॉर्नर को अगर आप मिला दोगे तो वो डायगोनल है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं और 2 डायगोनल्स हैं। अब देखो सामने 2-3 चीजें। सबसे पहले तो आप समझो पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड्स या लाइंस, ठीक है। अब ये बोर्ड को ही लो आप, जो व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा, ये बड़ा ही डिसिप्लिन में दिखाई दे रहा होगा, मतलब जितना ही यहाँ है उतना ही है यहाँ है, जितना वो ऊपर है जितना उतना ही है नीचे। तुम इसको ऐसा समझो, मैं यहाँ पे बना रहा है, हमने सपोज करो 10 मीटर की पट्टी यहाँ पे लगाई थी, 5 मीटर की यहाँ पे, ये भी 10 की लगाई थी, ये भी 5 की लगाई थी, ठीक है। सपोज करो हमने ये 5 की ना लगा के इसको हमने कितने की लगाया, 4 की। हमने ये कितने की लगाई थी, 4 की। ये वाली पट्टी कितने की थी, 4 मीटर, 4 की थी। तो ये भाई ये वाली लाइन वहां पे तो जाने की नहीं, कहाँ पे चली जाएगी, समझे भाई। कैसा बनेगा फिर बोर्ड, ऐसा बनेगा, अब बड़ा ही खराब लगेगा, लगेगा नहीं। अब 2 चीज हुई इसमें, पहली वाली फिगर कहाँ पे आ रही थी, ये आ रही थी। 2 चीज हुई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एंगल था ना, ये 90 का दिखाई दे रहा था, स्ट्रेट है। बट अगर तुम अब इसमें कंसीडर करोगे ना, ये थोड़ा सा ऊपर को उठ गया, नहीं उठाया, नहीं देखो, तो ये 90 नहीं रहा, ये 90 से कम या ज्यादा हो गया, क्लियर है। ऐसे ये था, ये 90 यहाँ तक था, इधर देखो ये 90 ये था, लेकिन ये जो था यहाँ से जब निकला ऐसे तो ये भी कम हो गया। तो इस केस में एंगल पे भी प्रभाव पड़ा है ना, क्योंकि साइड पे प्रभाव पड़ा। अब अगर ये 4 होगी, ये 5 होगी, है ना, ये 10 थी, तो ये भी 10 रही नहीं है। जब इसे आप स्केल करोगे ना तो इसकी भी माप जो है ना वो क्या निकलेगी, इधर उधर निकलेगी, ठीक है। पैरेलल साइड का मतलब है, मैंने यहाँ से एक लाइन खींची इस पॉइंट से, कहाँ तक, यहाँ तक, वो लाइन कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। चाहे आप लेफ्ट में बढ़ा लो, चाहे आप राइट में बढ़ा लो। एक दूसरा पॉइंट था ये वाला, हमने इनकी दूरी ली थी भाई 5, कितनी थी, जब हमने यहाँ से स्टार्ट करा ये बनाना, और मेरे पास जो फिगर है यहाँ तक मैंने इनके फाइनल पॉइंट ले लिए। देखो इन्हें बोलते हैं इनिशियल पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट्स जो है। लाइन कैसे बनेगी, पॉइंट से बनेगी, पॉइंट से आप बढ़ा दोगे, तो ये क्या है, इनिशियल पॉइंट्स है। इनिशियल का होता है स्टार्टिंग पॉइंट्स, ये क्या है, फाइनल पॉइंट्स, ये वाले फाइनल ये है। जब हमने देखा 5 थी यहाँ पे, फाइनल पे हमने जाके माप करी तो वो भी कितने निकली, 5। तो इनके इनिशियल पॉइंट्स की दूरी 5 थी और वो अंत तक 5 ही रही, ऐसी साइड्स को बोलते हैं पैरेलल। बात समझ में आई, पक्का। अब दूसरी तरीके समझो, अब ये 2 साइड्स हैं, अब लंबी वाली को लेते, एक लाइन ऐसे बनाई,
बना दी। दूसरी लाइन है यहाँ से, वो बनाई यहाँ से, इसके बीच की दूरी ली हमने 20। ये क्या थे, इनिशियल पॉइंट्स थे, फाइनल थे ये माप के देखा तो ये भी कितना निकला 20। तो ये 20, ये 20, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी कितनी थी 20। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी कितनी 20। इसका मतलब बीच की दूरी सेम ही रही और इसी के कारण ये भी क्या है, ये वाली जो लाइन है खड़ी हुई लाइन, ये भी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो ये हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर। आमने सामने की साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ पे भी ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर ये वाली चीज ऐसे है ना, ये पैरेललोग्राम है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। अभी हम बताते हैं किस तरीके से। पैरेललोग्राम कब होगा, पैरेललोग्राम कब होगा, एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम आप कब कहोगे? सबसे पहले नंबर पे अगर आप 4 साइड की कोई भी फिगर देख रहे हो तो उसे आप कहोगे क्वाड्रिलेटरल। और अगर उसमें ऐसा ऐसा है कि अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। मैंने कहा ये 8 है, ये भी ये 4 है, ये भी, तो आप इसको कहोगे ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर सिर्फ एक अपोजिट साइड का और एक अपोजिट साइड का पेयर, समझे, पेयर का मतलब जोड़ा, ये और ये दो है ना साइड, तो ये पेयर है, जूतों का जोड़ा ही तो होगा, शूज का क्या है, पेयर, दो आम है ना उसमें, तो ये साइड है, ये पेयर है, किसका है, अपोजिट साइड का, अपोजिट आमने सामने, अपोजिट साइड का पेयर अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इक्वल भी है और हमने कहा ये 8 है, ये 8 है, कैसे दे रखा, ये ए बी है, सपोज करो सामने वाला, ये क्या है, ए बी, और ये क्या है, सी डी। ए बी को सी डी के बराबर भी दे रखा और ए बी को पैरेलल दे रखा है सी डी के, तो भी हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है भाई। फोर्थ, अगर डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल्स सॉरी बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, कैसे बाइसेक्ट करेंगे, अगर आपने ये बनाया ऐसे करके, यहाँ पे करा, ये 4 निकला, ये भी, ये 6 निकला, ये भी 6, तो इसका मतलब बाइसेक्ट हो गया। तो इस केस में भी ये पैरेललोग्राम है। और 5 तो देख नहीं रहा भाई, तू तो बहुत दूर बैठा, तू पीछा, चाहे खड़ा होना पड़े, दिख रहा, चलो ठीक है। अगर हम इधर आ जाओ, यहाँ पे देख, 5वीं चीज है एंगल के रिलेटेड। अगर अपोजिट एंगल्स बराबर है, अपोजिट एंगल्स बराबर है, तो वो भी क्या होंगे, पैरेललोग्राम होगा। इनमें से 5 में से कोई सी भी चीज है तो आप उसे कहोगे पैरेललोग्राम। मैंने कहा ये एक बनाया मैंने यहाँ पे, ये सबसे पहले नंबर पे आप कहोगे, अगर मैं इसमें से कुछ भी नहीं दे रहा तुम्हें, तो आप कहोगे सर ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या कहोगे, क्वाड्रिलेटरल। और मैंने ये कहा अंत में, फिर क्या हुआ, हमने कहा कि ये वाली जो चीज है ना, ये वाली, ये x है, ये भी x है, और ये है भैया y, तो ये भी y है, मैंने ऐसा लिख दिया। तो आपने कहा सर ये तो क्वाड्रिलेटरल, लेकिन मैं कह रहा कि आगे कुछ देख तो सही, बता, तो आपने देखा है ना आमने सामने के एंगल्स क्या है, बराबर है, तो आप इसे कहोगे सर ये तो पैरेललोग्राम है। जैसे ही ये पैरेललोग्राम आपने कहा, ये 5 के 5 पॉइंट सिद्ध हो जाएंगे। एक से मतलब नहीं है फिर इसका, तो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब इसके आमने सामने की साइड्स भी बराबर है, आमने सामने की साइड्स पैरेलल है, और इसके डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। कोई भी एक चीज अगर सामने होगी, कोई भी एक चीज, जैसे ये पैरेललोग्राम आप कहोगे, जैसे कि एक दूसरी फिगर ये है, ए बी सी डी ओ, इन्होंने कहा एओ बराबर है सीओ के और बीओ बराबर है डीओ के, एओ बराबर सीओ, बीओ बराबर डीओ, तो आपने कहा ये तो बराबर हिस्से हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो भी आप इसे कहोगे पैरेललोग्राम। इस केस में आमने सामने के एंगल्स भी बराबर, आमने सामने की साइड्स बराबर, आमने सामने की साइड्स पैरेलल, तो एक केस तो है ये। क्लियर है पैरेललोग्राम? यस सर। क्लियर है भैया, या अभी भी कंफ्यूजन है? ठीक है। अब आगे चीज आती है, हम एक बना रहे हैं पैरेललोग्राम और उसमें देखते हैं आगे की चीज। तो सबसे पहले नंबर पे आ गया क्वाड्रिलेटरल, कुछ व्यवस्था हुई तो उसे हमने क्या कह दिया, पैरेललोग्राम।
इन वाले 5 केसेस में, ठीक है। आगे वाली चीज हमने देखा, ये क्या था, ये है एक पैरेललोग्राम, और इसमें उन्होंने कहा अगर ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड्स क्या है, बराबर है, ठीक है। और उन्होंने ये एंगल दे दिया 90 का। कितने का दिया? 90। तो आप इसे कहोगे रेक्टेंगल। क्या कहोगे? ये है रेक्टेंगल। क्लियर है? जैसे ही पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होगा तो आप उसे क्या कहोगे? रेक्टेंगल। आमने सामने की साइड्स बराबर, और आमने सामने की साइड्स तो बराबर यहीं पे हो गई, जैसे ही आपने उसे क्या कहा, पैरेललोग्राम। और जैसे ही उसका एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो वो क्या हो गया? रेक्टेंगल। और अगर एक पैरेललोग्राम ऐसा दे रखा है, ये भी क्या है? पैरेललोग्राम है, इसमें एक एंगल है 90 का। क्लियर है? ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, लेकिन 90 का नहीं है। अभी रुक जाओ, लेकिन 90 का नहीं है, तो आप इसे कहोगे रोम्बस। क्या है? रोम्बस। रोम्बस में चारों की चारों साइड्स इक्वल होंगी। बात खत्म। यस सर। और अगर रोम्बस में ही उसने ये कह दिया, या क्वाड्रिलेटरल में ये दे के कह दिया कि इसका ये 90 है, तो फिर वो रोम्बस ना होगा, वो होगा स्क्वायर। ठीक है? स्क्वायर में कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें, सबसे पहले नंबर पे 4 साइड का होगा क्वाड्रिलेटरल। अगर ये वाली चीज आ जाती है तो वो होगा पैरेललोग्राम। अगर उसका पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का है तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल किस केस में होगा? जब 2 तरीके की साइड होंगी, लंबाई और चौड़ाई। स्क्वायर किस केस में होगा? जब एक ही तरीके की साइड होंगी, चारों साइड इक्वल। अगर उस चारों साइड इक्वल वाले क्वाड्रिलेटरल में या पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं है तो वो होगा रोम्बस, अदरवाइज वो होगा स्क्वायर। बात क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है? बता भाई अरुण, क्लियर है? ये सारी चीजें मैंने कराई हुई हैं, फिर को भी मैंने नोट डाउन कर लेना। हाल तो अब तक कर लेनी चाहिए थी, बट फिर भी किताब में से देख के ना कर लेना, ठीक है। अब बात आती है एक चीज जो कि मैंने कहा था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये तब तक नहीं होगा जब तक कि तुम ट्रायंगल नहीं करते, ठीक है। एक चीज फिर भी, जब ये टॉपिक चल ही रहा है तो एक चीज समझा दूं। किसी ने ये कह रखा है, ये भाई साहब, ये है क्या है? पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। कहा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जैसे ही किसी ने ABCD को पैरेललोग्राम कहा है ना, तो आप सीधा लिखोगे सर इसका ये मतलब होता है AB इज पैरेलल टू CD और AB ही बराबर है CD, अपोजिट साइड्स। सर दूसरी चीज होती है ये AD इज पैरेलल टू BC और AD ही बराबर है BC, ठीक है। सर एंगल A बराबर है एंगल C के और एंगल B बराबर है एंगल D के। इतनी चीज तो क्लियर है। और अगर डायगोनल खींचेंगे, तो वो बाइसेक्ट कर देंगे। पक्की बात? चलो अब हम एक काम करते हैं जो कि तुम्हें कोइंटीरियर एंगल में और उसमें दिक्कत आ रही होगी। गर्मी हो रही है पर कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो झेलनी पड़ती है। पापा को भी तो लगती होगी खेत में, या नहीं लगते? या AC चले वहाँ? भाई गर्मी लगे, ठंड में ठंड लगे, रात को जब पानी करना पड़े, लगते नहीं? तो भैया मैं कुछ आया समझ? चलो अब हमने पिछले बोर्ड पे एक बात की, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? पैरेलल। यहाँ पे हम फ्रेज बना लेंगे, ये साइड क्या है? पैरेलल। और बेटा बैठ जाओ, ये वाली जो साइड है ना जो काट रही है इसे, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। हमारे लिए तो यहीं तक थी क्योंकि हमने तो पैरेललोग्राम बनाया, लेकिन ये ऐसी फिगर आ सकती है या ऐसी फिगर आ सकती है, कैसी भी। जो भी पैरेलल लाइन को काट रही है वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। ट्रांसवर्सल की 2 साइड्स होती हैं, एक इधर एक साइड और दूसरी साइड इधर, है कि नहीं? एक ही तरफ बनने वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स को कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और उनका सम होता है 180। अब तुम ये बताओ ये क्या है? ये किसके पैरेलल है? इसके। तो ये ट्रांसवर्सल हुई, तो A और D को मिला के बनेगा भाई 180, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे आओगे, ये क्या है? पैरेलल। ये क्या हुई इसके लिए? ट्रांसवर्सल। तो एंगल B प्लस एंगल C भी कितने का होगा? 180 का होगा। इन दोनों को ही क्या कहेंगे? को इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है जी। एक और चीज, ये भी तो पैरेलल है इसके, ये वाली साइड, ये मार्कर, ये दोनों पैरेलल है। यस सर। तो इसके लिए ये क्या हुई, डीसी ट्रांसवर्सल हुई। तो इसका मतलब एंगल ए और बी भी क्या होंगे, 180 के होंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए ऊपर वाली ए भी ट्रांसवर्सल है नहीं? यस सर। और नीचे वाली सी डी भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180। क्लियर है भैया इतना? तो इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब मोस्ट इंपोर्टेंटली हम आते हैं ऑल्टरनेट पे। भाई साहब ये है एक पैरेललोग्राम, ए, ऐसा कहते हैं पढ़ाने वाले कि उल्टा जेड बनता है या सीधा जेड बनता है, तो वे ऑल्टरनेट कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने एक डायगोनल बना दिया, तो इस पे ध्यान दो आप। कुछ जेड वाली फिगर बनी है नहीं? यस सर। बन गई जेड वाली फिगर। तो भैया ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला और ये वाला, ये बराबर होंगे, है ना? एक पेयर तो ये, और इसका उल्टा ये हो गया, ये वाला और ये वाला बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं इसको अगर 1 कहूं, इसको 2 कहूं, इसको 3, ये 4, तो 1 बराबर तो है 4 के और 2 बराबर है 3। सिमिलरली अगर मैं बीडी भी बना दूं, बीडी बन गया, तो उसके लिए जेड क्या हो गया, देखो ये रहा जेड सीधा बना। तो उसके लिए ये 5 मान लिया, ये 6, ये 7 और ये 8। तो इस केस में 5 7 के बराबर है ना, और 6 और 8 बराबर। ठीक है, तो छठी चीज मैं जोड़ता हूं तुम्हारी क्लास में, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं, बराबर, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो अब हम अगर इस फिगर में देखें और किसी ने आपको ये कह दिया कि सर ये ऐसे थे और ये कितनी है, देखो इधर ये है, आजा अनुज, राम राम भाई, ये x है, ये कितना है x, ये था y, ये था y। तो आप सीधा सीधा ब्लाइंड होके कहो सर ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सामने आ जाएंगी जो पढ़ाई है पिछले बोर्ड पर। ठीक है भैया, आई कुछ चीज समझ में? ये बराबर ये बराबर क्लियर? तो ये था को इंटीरियर और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मामला। ठीक, अब आते हैं हम 2-3 चीजों पे जो कि हैं किसके रिलेटेड, ट्राइंगल के। मैंने 2 ट्राइंगल बनाए हैं, इधर देखो, ए बी और दूसरा बनाया पी क्यू आर। कोई बात नहीं, कर लेंगे। ये 5 का लिया है यश, ये 6 का और ये 7 का। ये 5 का लिया, ये 6 का लिया, ये 7 का। अब तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट कह दिया, तो आप यहां से तो सीधा लिख सकते हो सर ए बी बराबर पी क्यू लग रहा है मुझे, ए बी बराबर पी क्यू है कि है नहीं क्या? अरे मैंक है, ए बी कितना है, बी सी क्यू आर, लिखो बी सी बराबर क्यू आर, ये तो राज है, बी सी बराबर क्यू आर, और ए सी बराबर पी आर, 7 का हो गया। तो यार दोनों ट्राइंगल की एक एक साइड, ये वाली साइड सारी बराबर है, तो साइड साइड साइड, ये क्या है, ऐसे ट्रिपल एस, तो ये बराबर ही तो है। बराबर को आप क्या कहते आए हो, लेकिन यहाँ पे है कॉन्ग्रुएंट, एक ही तो शब्द है, कौन नहीं कह सकता कि बराबर है, अरे सब कह सकते हैं बराबर है। तो बराबर है तो दिखाई तो दे रहा है, 5 5 6 6 7 7, ये जितना बड़ा बना है उतना ही तो बड़ा बनेगा ये भी। जब आप इसे माप से बनाओगे तो उतना ही बड़ा बनेगा ये भी। एक मकान की तुमने दीवार 6 फीट की बनाई, दूसरे मकान की भी दीवार 6 फीट की बनाई, तो वो बराबरी तो होंगी, तो कॉन्ग्रुएंट कह तो रहा हूँ। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एक वर्ड है सीपीसीटी, ये क्या है, सीपीसीटी, ये शॉर्ट फॉर्म है। सी का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये है दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जैसे ये किसके साथ कोरस्पॉन्ड कर रहा है, 5 के साथ, ये किसके साथ, 6 के साथ, ये किसके साथ, 7 के साथ। तो ए करेगा पी के साथ, बी करेगा क्यू के साथ, सी करेगा आर के साथ। एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर। ये है इसका सीपीसीटी का मतलब। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया हमने पढ़ा ट्रिपल एस। क्या है ट्रिपल एस? दूसरा आपको ये नहीं दिया तो आपका तो ट्रिपल एस का गेम हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि 2 साइड दिखाई दे रही है, 5-5 दे रही है और 7-7 दे रही है, बट तीसरी साइड कहाँ से लाए? नहीं है, उन्होंने एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 40 का, ये भी एंगल दे रखा है 40 का। तो आपने देखा हमें 3 ही पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए नहीं, साइड और ये साइड, 2 साइड है, यहाँ की भी 2 साइड आपस में बराबर आ रही है। उन दोनों साइड के बीच का एंगल 40 है, यहाँ पे भी 40 है और यहाँ पे भी। इसको बोलते हैं साइड एंगल। भाई एसएस से भी कह सकते थे इसे, 2 साइड है, 1 एंगल है, बट ये एसएस लिखने का मतलब है साइड जो बराबर हैं उनके बीच का एंगल, जो इंक्लूडेड एंगल है, यानी कि इंक्लूडेड का मतलब उन्हीं में शामिल होता हुआ एंगल। ये 2 साइड है, ये बराबर है, ये भी 2 साइड, तो उन्हीं के बीच का एंगल। अब आप इसको सोचो, अगर ये ना देके ये 40 कह देता ना तो ये एसएस नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल है और यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल नहीं है, तो इसका एसएस होने के लिए यहाँ पर ही 40 होना जरूरी है। ये है क्या है? एसएस। तो ये एसएस से क्या है? कॉन्ग्रुएंट। दूसरा ये तीसरा ए बी सी पी क्यू आर। ए दे रखा है 5, ए बी 5, पी क्यू ये कितना है 40, ये कितना है 60, ये है 40, ये है 60। आपने देखा एक साइड बराबर है ना, एक एंगल बराबर है ये वाला, और 60 भी 60 के बराबर है। तो 2 तो एंगल हो गए, 2 एंगल और एक साइड। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? देखो ये दोनों ही एंगल कौन सी साइड पे पड़ रहे हैं? ए बी पे। ये दोनों एंगल पी क्यू पे, जो बराबर साइड है, समझ रहे हो? तो एंगल साइड एंगल, इसी साइड पे ये दोनों एंगल आ रहे हैं। लेट अस सपोज ये 5 यहाँ पे ना होके यहाँ पे होते, तो आपने देखा ये 5 जो है इन दोनों एंगल को रखता है कि नहीं? इस 5 पे दोनों एंगल है, बट इस केस में ये दोनों एंगल इस वाले 5 पे नहीं है, तो इसका मतलब ये एएस से नहीं है। क्लियर है मामला, या कोई प्रॉब्लम है? एएस से कब बनेगा? इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए और 2 एंगल होने चाहिए उसके ऊपर। ठीक। और एक आरएचएस है, एक डबल एएस है, उसको देखते हैं। आरएचएस का मतलब है इस किसी ने आपको ये दे दिया ए बी सी, कितना है 90, ये दे दिया पी क्यू आर, इसमें 90 होगा ऑब्वियस, क्योंकि राइट एंगल बनाए हैं हमने, है ना। ये दे दिया 6, ये दे दिया 6, ये दे दिया 12, ये दे दिया 12। तो आपने देखा एक तो क्या है 90 को बोलते हैं राइट एंगल, आर हो गया, है ना, आर हो गया। राइट एंगल के सामने जो साइड पड़ती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। इसका हाइपोटेन्यूस इसके हाइपोटेन्यूस के बराबर है। आ रहा है कि नहीं? 12 और एक एंगल आ रहा है, और आपने देखा ये 6 है और ये 6 है। हालांकि ये वाली 6 ये वाली 6 नहीं है, बट हमें तो साइड से मतलब है। ये दोनों के दोनों क्या है? साइड है। ये क्या है? साइड है। तो एक तो हाइपोटेन्यूस बराबर है, एक 90 बराबर है, और एक साइड बराबर है। हमें नहीं पता कौन सी साइड बराबर है, हमें तो सिर्फ एक साइड उठानी है। या तो ये बराबर है इसके बराबर है, तो हमारा तो काम हो गया आरएचएस से। तो इसको क्या बोलते हैं? आरएचएस। एक एंगल बराबर हो, 90 डिग्री हो, हाइपोटेन्यूस उसका बराबर हो, और तीसरा कोई सी भी साइड बराबर हो, आरएचएस हो जाएगा, आरएचएस। ठीक है। और वो बिल्कुल सिंपल है, अगर 2 एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है तो वो क्या हो जाएगा? डबल एएस, डबल एएस। ठीक। ये इसको बोलते हैं हम क्या? आरएचएस। तो पिछला हो गया, डबल एएस को बोलते हैं 2 एंगल बराबर हो, एक साइड बराबर हो। ठीक है, करेंगे उसको जब सवाल में आएगा। क्लियर है? अब क्या कंफ्यूजन से तुम वो बताओ भाई, क्या समझ में नहीं आता भाई। अब हम करते हैं, जैसे 4th सवाल है, देखो 4th सवाल को समझो। एक बात छोटी सी बताना ना मुझे, यहाँ पे ना बना दो, अगर बस भेज रहा हूँ, है ना भैया, 5 मिनट में और भूख लग रही होगी,
कुछ खाना क्या मंगाऊं कुछ? खाओगे क्या कुछ? अंदर अंदर मन कर रहा, मेरा ही थोड़ी कर रहा, सबका कर रहा। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक का कर रहा होगा। ए बी सी डी, ठीक है। उसने ये कहा ये क्वाड्रिलेटरल है या क्या है, पैरेललोग्राम है क्या? देखिए जरा फोर्थ वन। देखो डायगोनल, देखो इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स हमेशा बनते हैं AC बराबर है किसके, BD के। AC और BD बराबर है, ठीक है। आगे वो कहता है इफ द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है और जिस पे डबल टैप किया है मैंने वो डबल वाले के बराबर है। और वो कह रहा है राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। हम कोई से भी दो ट्राइंगल ले रहे हैं भाई, इसमें बराबर बराबर वाले ले लिए। मैंने लिया सबसे पहले AOD, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल ये वाले ले रहा हूँ। अब ये DOC भी बनता है, COD भी बनता है, बनता है कि नहीं? DOC भी बनता है और COD भी। तो हमें कौन सा लेना चाहिए भाई? हमने AO लिया है, AO किसका पार्ट है? AC का, तो हम वही पार्ट लेंगे जो AC का पार्ट है, हम लेंगे COD, इन ट्राइंगल COD। अब देखो हमें जो जो गिवन है, सबको पता है AO बराबर है CO के, ये तो दे रखा है AO बराबर CO। एक चीज क्लियर हो गई। अब हमने देखा है DO तो इसमें भी आ रहा है और DO तो इसमें भी आ रहा है, तो हमने इसे कॉमन कर दिया। कॉमन का मतलब जो दोनों में ये है कॉमन और AO CO है गिवन। एक और चीज, यहाँ पे ये कितने बना रहा है? 90, यहाँ पे भी कितना बना रहा है? 90, क्योंकि किताब ने कहा है। तो एंगल AOD, देखो AOD बराबर है COD, CO कितना है भैया? 90। तो एक बात बताओ, साइड 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 दोनों में है, उन्हीं के बीच का एंगल 90, इन दोनों के बीच का एंगल 90, तो ये तो SAS हो गया। ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, किससे हुआ है? SAS से। तो अब जब तुम CPCT निकालते हो, बहुत आराम से समझो, AOD क्या है? ट्राइंगल COD के कॉन्ग्रुएंट है। तो भैया ऐसे निकालते हैं, साइड किससे बनेगी? दो अल्फाबेट से, AO बराबर है CO के, AO बराबर CO, फिर बाद की दोनों ले लो, OD बराबर OD है ही, OD बराबर है कि नहीं? और फिर ले लो पहली और तीसरी, AD बराबर CD। तो जो पहले क्रम लिया है वही दूसरे पे चलेगा, पहले दोनों लिए, बाद के दोनों, और पहले 1 3 1 3 1 3, ये CPCT, ठीक है। सिमिलरली जब हम इसको एंगल निकालेंगे तो सबसे पहला एंगल तो निकल ही गया, एक तो यही है AOD बराबर COD। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि एंगल 3 होते हैं, O तो बीच में आ गया, अब A को बीच में लेना है और D को बीच में लेना है। तो सबसे पहले हमने AOD का कर दिया OAD। देखो हमने पहले दो को चेंज किया है, तो वहां पे भी जाके पहले 2 को ही चेंज करना है, क्या बनेगा? OCD। फिर हमने यहाँ पे A लिया, फिर तीसरे को रखा, ADO बना दिया। यहाँ पे भी ऐसे, पहले को रखा, तीसरे को उठाया और फिर CDO, इसको बोलते हैं CPCT, ठीक है जी। तो ये है तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी, इस तरीके से होगा। अब मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर कोशिश करते हैं पढ़ाने की, एक भी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए दिमाग से। अब पता नहीं भाई तुम घर पे क्या करते हो, क्लास में किस तरीके से कोशिश करते हो, ठीक है। अब तुम्हारा घर पे जाके सिर्फ एक काम है भाई, ट्राइंगल उठाओ, उससे पहले लाइन्स एंड एंगल्स एक चैप्टर है, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स, उसके बाद में है ट्राइंगल्स और उसके बाद में है क्वाड्रिलेटरल। ये सारी की सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इस ध्यान रखना, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। एक मैं उसमें लीनियर पेयर के बारे में बता दूं जरा, बच्चों को लीनियर पेयर में भी दिक्कत हो सकती है। एक बात बताओ मुझे, ये तुम्हारा क्या था? पैरेललोग्राम। तो मैं थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर देता हूँ, ABCD, ये पैरेललोग्राम है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अगर सपोज करो ये वाला एंगल 80 का है, तो ये तो 100 का हो गया,
कोइंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या है, कोइंटीरियर एंगल, कोइंटीरियर। दोनों का सम कितना होता है 180। 180। अगर ये 100 है तो ये भी 100 का होगा। यस सर। ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं क्वाड्रिल उसके पैरेललोग्राम के, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। सही है। अब एक चीज उभरती है कि सर अगर ये है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ये क्या है, पैरेलल है, ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। तो जेड को देख लो एक बार, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, इसके ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव ट्रायंगल। तो ये और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कितना, ये भी ऑल्टरनेट इंटीग्रल। लेकिन एक और चीज बनती है, देखो ये है स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका और इसका सम होगा 180 लीनियर पेयर, इसका और इसका सम भी होगा 180 प्लस इसका और इसका सम भी होगा 180, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, देख लो है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन 180। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये वाला और ये वाला भी 180। उस तरफ चलो, ये वाला और ये वाला भी 180 और ये भी 180, ये है लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये है स्थिति। इतना ही कर लो, ज्यादा करोगे ओवरफ्लो होगा, फिर आराम से जाके पढ़ लो खाना वाना खा के।